में आगे बढ़ते हैं। हम प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं और बात करते हैं कुछ सियासी तंजीमों के हवाले से, कैसे बिल्ड होती हैं, इसका इंतखाब कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जाहिद जावेद भट्ट साहब, माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया फर्स्टली तो प्रोग्राम में आने के लिए, और सेकेंडली सर मैं पूछना चाहूँगी फर्स्टली कि तंजीम साजी बेसिकली क्या होती है? तंजीम साजी जिसको आप सियासी तंजीम कह सकते हैं। देखिए जी, किसी भी मुल्क में जो जमहूरियत का हुस्न है, जो किसी भी मुल्क का स्ट्रक्चर है, उसमें जो सियासी कल्चर है वो एक अहम हिस्सा रखता है, और सियासत में हिस्सा लेने के लिए सियासी तंजीम साजी बहुत ज़रूरी है। जिस भी मुल्क में डेमोक्रेटिक रूल्स चलते हैं, डेमोक्रेटिक हुकूमतें बनती हैं, तो उसमें तंजीम साजी, सियासी तंजीम साजी जिसे कहते हैं, सियासी जमातों की तंजीम साजी। तो सियासी जमातें जब बनती हैं वो ही फिर आगे जाके मुल्क के इलेक्शंस जो होते हैं, वो सूबाई सतह पे हो, वो मुल्की सतह पे हो, फिर उनमें वो तंजीम साजी करके उसमें हिस्सा लेती हैं। तो सबसे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल होता है, वो कैसे होती है और कहाँ होती है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बाकायदा आइन में भी इसका वाज़े मौजूद है प्रोसीजर, और इसके लिए 2002 में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट या पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर आया था, जिसमें इन तमाम सियासी जमातों को खद खाल, उनकी तंजीम साजी, उनके मामलात का जिक्र किया गया है, और उसको फॉलो करती हैं वो सियासी जमातें, और उसी तरह फिर आगे बढ़ती हैं। सही है। तो सर इस तरह से जैसे सियासी लेवल या नेशनल लेवल पे होती है, इस तरह से लोकल लेवल पर भी कोई जमातें होती हैं जो इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा कर बाकायदा उसको चला रही होती हैं? बिल्कुल ऐसे होता है। मैंने बताया ना कि सियासी तंजीम का मकसद ये होता है कि कोई भी ऐसी एसोसिएशन या कोई ऐसा ग्रोह जो अपना ख़ास एक सियासी नज़रिया रखता हो, वो इकट्ठे हो के अपनी कोई भी आज़ाद उम्मीदवार, कोई भी आज़ाद शहरी, ठीक है, कुछ आज़ाद शहरी जो किसी मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, वो इकट्ठे होकर एक एसोसिएशन बनाते हैं और या तंजीम बनाते हैं। उसको बाकायदा फिर वो उसका मैनिफेस्टो बनाते हैं। सबसे पहली बात होती है आपका नज़रिया क्या है, आपने करना क्या है। तो अगर आप समझते हैं कि आप फलाह आमा के काम कर सकते हैं और लोगों की फलाह बहबूद के काम कर सकते हैं, आपको करने चाहिए, तो फिर आप उस तंजीम का एक मंशूर बनाते हैं कि हम ये करेंगे। उसके बाद उसके प्रोसीजर में है कि फिर आप उसके जितने आपके मेंबरान हैं, उन मेंबरान की क्वालिफ़िकेशन, उन मेंबरान की जो क्राइटेरिया आप मुकर्रर करें, उनको फिर आप सिलेक्ट करते हुए उनकी बाकायदा मेंबरशिप, और उनको बाकायदा जो भी मैंने जैसे बताया ना 2002 के जो एक्ट में, उसमें सारा कुछ मौजूद है कि मेंबर का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और उसके क्या लवाजमात होने चाहिए, और किस तरह एक सियासी पार्टी जब जन्म लेती है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिन जिन मामलात की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान का एक अहम अदारा इलेक्शन कमीशन मौजूद है, वो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कंट्रोल करता है। तो जो मेंबरान होते हैं उसके बाद फिर उसमें इलेक्शंस होते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अपने ज़ाती इलेक्शंस होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं, उन्हीं में वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर, नायब सदर सूबाई लेवल पे भी और कौमी सतह पे भी वो मुंतखब करते हैं, और बाकायदा उनका एक ढांचा तश्कील दिया जाता है। फिर वो आगे जनरल इलेक्शंस में जाके हिस्सा लेते हैं। तो सर जैसे आपने कहा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन सब के क्या क्या किरदार होते हैं, किस तरह से पार्टी को लीड ऑब्वियसली कर रहे होता है चेयरमैन, लेकिन एक मैनिफेस्टो के तहत जिसके बाद बाकायदा जो है जो उनको ज्वाइन करने वाले होते हैं वो भी उन्हीं मैनिफेस्टो को फॉलो कर रहे होते हैं एक तरह से। तो इसके क्या क्या उनके किरदार हम कह सकते हैं क्या होते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जब सारे मेंबरान बन जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उनमें इलेक्शन होगा। जो मेंबर चाहे वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ सकता है, जो मेंबर चाहे वो सदर का इलेक्शन लड़ सकता है, जो मेंबर चाहे वो जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ सकता है। अपने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक फिर वो इलेक्शन में खड़ा होता है। तो उनका इंतखाब कौन करता है? वही मेंबरान करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो मेंबरान होते हैं उनकी तादाद अच्छी खासी होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हज़ारों लाखों के मेंबरान होते हैं, सूबाई सतह पे भी, कौमी सतह पे भी। तो वो फिर उनको मुंतखब करते हैं, चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को। वो बाकायदा जैसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते हैं उसी तरह, क्योंकि एक जमहूरी अमल अगर पार्टी के अंदर नहीं होगा तो वो मुल्क की सतह पे आके कैसे जमहूरी निज़ाम को साबित कर सके कि हम जमहूरियत पसंद हैं और जमहूर का फ़ायदा चाहते हैं और मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं।
सही है। जिस तरह से अभी हम जिक्र कर सकते हैं एक रीसेंट एग्जांपल का, आईपीपी जिसे हम कह सकते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जी जी। एक पार्टी से हटकर उधर से लोग निकल के एक दूसरी पार्टी एक तरह से तश्कील कर ली गई उस तरह से, तो वो भी एक मैनिफेस्टो के तहत एक बनाई गई और इस तरह से, उसके बारे में बताएंगे आप? देखें जी, मैनिफेस्टो तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी सियासी तंजीम जो है वो अपना मैनिफेस्टो देती है, अपना मंशूर देती है, और कोई भी आज़ाद मेंबरान जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो मिल के एक सियासी तंजीम या एक सियासी पार्टी बना सकते हैं। अब होता ये है कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी का आपने जिक्र किया, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, तो वाज़े तौर पे यही पॉलिटिकल एक्ट जो है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी एक पार्टी का मेंबर किसी दूसरी पार्टी का यूनानिमसली मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। मगर जो ये रवाज हमारे मुल्क में है कि जो मेंबरान नई पार्टी बनती है तो पुराने मेंबरान उस पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये बेसिकली एक अपना अखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ इसको, ये गलत है। पार्टियाँ बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। मैंने जैसे बताया अभी आपको कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तादाद 193, 193 या 194 है शायद, ठीक है। अब आप और हमको, आवाम को पता है कि पाकिस्तान में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। कभी हमने 100 से ज़्यादा सुना भी नहीं, बल्कि 10-12 पार्टीज़ होंगी जो मेन बड़ी पार्टीज़ हैं, वो 10-12 होंगी। मगर बाकी पार्टीज़ कहाँ हैं, वो क्या करती हैं, जब भी उठ के सामने आना होता है इलेक्शन में तो वो आ जाएँ ना आए वो हमें नहीं पता होता कौन सी पार्टीज़ हैं। वो लोकल होती हैं, ज़ाहिरी बात है, लोकल सतह पे बनी होती हैं और वो अपना जो भी उनका कोई मकसद होता है उसको पूरा कर रही होती हैं सूबाई सतह पे, लोकल लेवल पे। ज़्यादा तो इसमें लोकल ही होंगी ना, 193 अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो बिल्कुल इस तरह से कौमी सतह पे तो कम ही आती हैं। बिल्कुल इस तरह से सर, अगर हम बात करें सियासी पार्टियों या तंजीम के हवाले से, जिस तरह से बात कर रहे हैं, किसी भी मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है ना, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे बहुत डिपेंड करती है, स्पेशली पाकिस्तान की, क्योंकि अनस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में उस दौर से है जब हमारा आइन भी नहीं बना था एक तरह से, 6 साल या समटाइम्स इतना टाइम तक हम आइन के बगैर एक तरह से रहे हैं, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी शुरू से ही हमारे साथ है और अभी तक वो ठीक नहीं हो सकी हैं। अब तमाम सियासी पार्टी, जैसे आपने कहा कि जो कौमी सतह पर है वो 10 से 12 होंगी, इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम मिलकर ना बैठ सकें, उस चीज़ को हम ना कर सकें, तो इसमें हम किसका कसूरवार ठहरा सकते हैं? 2-4 लोगों को ही कर सकते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि पार्टी का तो मेरा नहीं ख्याल कि रद्द अमल होता है। जी, मैं इसमें बताता हूँ आपको कि इसमें सारा कसूर जो है हमारे निज़ाम का है। हमारा कसूर ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बुनियादी वो जमहूरियत का अंसर ही नहीं होगा और क्राइटेरिया जो मेंबरान का है उसी को पूरा नहीं करेंगे और वो चेयरमैन बना देंगे, वाइस चेयरमैन बना देंगे या उनको मेंबर बना देंगे, तो उस अलमिया यहाँ से पैदा होता है। वही मेंबर जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसको सियासत की अलफ बे नहीं पता होती, जिसको मुल्क की मईशत की बल्कि अपने घर की मईशत का नहीं पता होता कि घर का निज़ाम कैसे चलाना है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर बन जाते हैं। और हमारी किस्मत, शोमई किस्मत जिसे कहते हैं, हमारी किस्मत ख़राब के वो फिर पार्टीज़ को ही अपने फंड्स वगैरह दे के ब्राइबरी करके वो टिकट हासिल कर लेते हैं, जो कि मैंने जैसे बताया ना, एक प्रोसीजर के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपने मेंबर को कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में इलेक्शन लड़वाने का इरादा करती है तो उसको एक सर्टिफिकेट जारी करती है, जिसको उर्फ़ आम में हम पॉलिटिकल पार्टी की टिकट के नाम से जानते हैं। तो वो ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको अलफ पे नहीं पता होता, मुल्क की सियासत का अलफ पे नहीं पता होता कि मुल्क का निज़ाम कैसे चलाना है, मईशत क्या होती है, सियासत क्या होती है। वो मेंबरान मुंतखब हो के आ जाते हैं और फिर हमारे मुल्क की मईशत भी ख़राब होती है, सियासी निज़ाम भी ख़राब होता है। ये आप कह सकते हैं। तो जिस तरह से सर आपने क्राइटेरिया की बात की है कि चेयरमैन का स्पेसिफिक क्राइटेरिया या इस तरह से होना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी पहले मौजूद नहीं है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी चेयरमैन के लिए? देखें, आज से पहले, बल्कि 2002 से पहले तो क्राइटेरिया कोई नहीं था। कोई सड़क छाप, कोई मतलब गुंडा आदमी, कोई जिसके पास पैसा है, पैसे का, हाँ, जो जिसके पास पैसा है, किसी माफिया का हिस्सा है और उनके पास अनफेयर मीन्स से पैसा भी आ गया है, वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनते थे। कच्चे अनपढ़ जो एक क्लास भी नहीं पढ़े, स्कूल भी नहीं गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मगर बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि वो वज़ीर आला भी रहे, वो मेंबर भी रहे और वज़ीर रहे। अब वज़ीर उस महकमे का क्या करेगा, उस महकमे के लिए जिसको अलफ बे नहीं पता होगी उस महकमे की या अपनी तालीम के बारे में। तो फिर मुशर्रफ दौर में जब आया तो उन्होंने BA की एक क्वालिफ़िकेशन लाजम करार दे दी कि कोई भी कौमी सतह का या सूबाई सतह का जो इलेक्शन लड़ना चाहेगा मेंबर पार्लियामेंट, उसकी कम अज़ कम क्वालिफ़िकेशन BA होनी चाहिए।
आपको याद होगा उस दौर में असम्बलियाँ हमारे वकला से भर गई थी माशाल्लाह। तो वकला चूँकि माशाल्लाह पढ़े लिखे होते हैं, मैं अपने मुँह तारीफ़ कर रहा हूँ खुद ही, कुछ ना कुछ नॉलेज तो रखते हैं ना सियासत के बारे में, लॉ के बारे में। तो फिर वो आगे आए थे और उन्होंने मुल्क का इंतज़ाम चलाया था, और मेरे ख्याल में उस दौर में असम्बलियाँ बेहतर थी। मतलब अगर हम आज के साथ कंपैरिजन करें तो उस तरह से देखा जाए तो उसमें सर फ़र्क किस तरह से आया? उसमें फ़र्क फिर इसी तरह आया कि लोग वही हैं, वही मौरूसी सियासत चल रही है, सारा कुछ वही है, फिर कहाँ डिफरेंस आ रहा है? आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ कहा। जो मैं आपको कहना चाहता था, आपका मैं सोच रहा था आप सवाल करेंगी तो फिर मैं बताऊँ उस तरफ आऊँगा। मगर जो मौरूसी सियासत ने उसने मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब एक बाप, उसका बेटा, उसका पोता, उसका भतीजा, उसका भाई, जब वही सारे ख़ानदान वाले इलेक्शन में आएंगे, जब ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऊपर वज़ीर आला होंगे, तो ज़ाहिर बात है कोई कच्चा अनपढ़ हो, कोई बदमाश हो और इलिटरेट हो, वो सारे फिर उनको लाएगा और अपनी मनमानी के कवानीन भी बनवाते हैं फिर ऐसे लोग, और असम्बलियों का निज़ाम ख़राब करते हैं। और असम्बलियों का निज़ाम ख़राब होगा। अब देखिए ना, हमारी कौमी असम्बली, उसका काम क्या है? लेजिस्लेशन है। बेसिकली मुल्क के कवानीन जो बनाते हैं वो हमारे पार्लियामेंटेरियन बनाते हैं, उसके बाद वो सेनेट में जाता है। अब सेनेट में जो लोग होते हैं वो अपने अपने शोबे के माहर होते हैं, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, जिनको सेनेटर्स हम बनाते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही उनको बनाती हैं। अब यहाँ पे हमारी फिर किस्मत ख़राब के सेनेटर ऐसे लोग बन जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि जो वो क्या निज़ाम चलाना है और क्या किस तरह लाना है। वो सेनेटर बन जाते हैं और फिर वो सिर्फ वोट देने की हद तक सेनेटर बनते हैं, और उनको सिर्फ वोट देने की हद तक सेनेटर बनाया था अपने मनपसंद के। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उन्होंने निज़ाम ख़राब किया है, इसी वजह से सारा निज़ाम ख़राब हुआ है। सर, अगर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखें, उसको देखते हुए क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि यहाँ से अगर ठीक कर लिया जाए तो बेहतरी हो सकती है? देखिए जी, बुनियादी वजह तो वही क्राइटेरिया है, मेंबरान का क्राइटेरिया है कि हमें ऐसे लोग आगे लाने चाहिए, ऐसे लोगों को वोट और सपोर्ट करनी चाहिए जो कम से कम सियासी सूझबूझ रखते हों, जो कम से कम किसी अवाम का दर्द समझते हो, अवाम के जो बेसिक मसाइल हैं, जो मतलब बुनियादी उनके मसाइल हैं, उनकी तरफ उनकी तवज्जो हो। अब एक आदमी जो पैदा ही सोने का चमचा मुंह में लेके हुआ है, उसको गुर्बत का क्या दर्द होगा? एग्जैक्टली, उसको अवाम का क्या दर्द होगा? उसको क्या पता होगा कि किसी के घर में रोटी पकती है, किस तरह पकती है, कोई आदमी कितनी मेहनत से अपने ज़रिया मुआश चला रहा है अपने घर का। तो जब उसको पता ही नहीं होगा तो वो क्या उसके लिए कवानीन बनाएगा, क्या उसके लिए खैर खाई करेगा? आपने देखा है कि इलेक्शंस के दिनों में वो कीमे वाले नान मशहूर हैं, आपको पता ही है, कीमे वाला नान खिला के या 1-1 हज़ार पे वोट बिक जाते हैं, और ऐसे लोगों से वो वोट लेके असम्बली में आ जाते हैं। तो वो जो पैसे खर्च करके असम्बली में आते हैं, वो अपने पैसे पूरे करेंगे या कम वो अवाम का ख्याल करेंगे? अवाम का ख्याल कोई नहीं करता। इसलिए सबसे बेहतर ये होना चाहिए कि ऐसे मेंबरान को स्नब करना चाहिए, ऐसे मेंबरान असम्बली में नहीं आने चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी असम्बलियाँ भी जो हैं वो अब बनाई जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सही तौर पे काम करना चाहती हैं। मैं माज़रत के साथ बात कहूँगा कि उन पे बाज़ ऐसे अदारों के असरात हैं कि वो सही मेंबरान भी असम्बली में नहीं आ सकते। बिल्कुल, जो अच्छी सोच रखने वाले मेंबरान हैं वो असम्बली में आने ही नहीं दिए जाते। अपनी मनपसंद के लोगों को लाया जाता है, या वो उन लोगों को लाया जाता है जो उनके हक़ में वोट दें, उनकी मर्ज़ी के कवानीन बनवाएँ और बनाएँ। सही। तो सर, आप मुझे बताएंगे, स्टार्टिंग में आपने बात की जैसे हम किसी भी जमात का, सियासी तंजीम का तश्कील देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपने कहा कि जमहूरी निज़ाम बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एज एन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की हैसियत से आकर उम्मीदवार बन सकता है। तो उसके लिए तो आपको लगता है कि हम पाकिस्तान की अभी बात करें तो हम कहने को तो हम एक जमहूरी मुल्क में ही है एक तरह से, और जमहूरियत है हमारे मुल्क में, क्या हम इसकी डेफिनेशन पर पूरा उतर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, हम इसकी डेफिनेशन पे बिल्कुल पूरा नहीं उतर रहे। मैंने बहुत सारी सियासी जमातों को देखा है, करीब से देखा है, और उसमें मैंने देखा है कि जो इलेक्शंस का प्रोसेस होता है उसको बिल्कुल मसे अंदाज करके नॉमिनेशंस की जाती है। फ़लाँ नायब सदर होगा, फ़लाँ चेयरमैन होगा, और जो चेयरमैन होता है वो बेसिकली जिसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई होती है ना, वो समझता है कि मैं ही पार्टी का वो हूँ, सारा कुछ, वो चेयरमैन बन जाता है। आपने मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी में देखा होगा, आपने मुस्लिम लीग नून में देखा होगा, आपने दूसरे और जमातों में भी देखा होगा। ये सारे अपनी मरूसी सियासत लेके चल रहे हैं, और जब इनके इलेक्शंस होते हैं, नाम नहाद इलेक्शंस होते हैं, और उसमें सिर्फ नॉमिनेशंस होती है, कोई जमहूरी अमल नहीं उसमें होता,
कोई मेंबर क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि अब ये नहीं, अब जी ये होगा। आपने नहीं, वो चलते आ रहे हैं, वो चलते आ रहे हैं, वही चलते आ रहे हैं। सही है। तो इसका आपको लगता है कि सियासी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मौरसी सियासत जो है उससे हटना होगा हमें? जी, मुरस्सी सियासत को हमें डिस्कार्ड करना होगा। आपने हमारा हमसाया मुल्क है जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान में देख लें, वहाँ पे मुरस्सी सियासत ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे अवामी नुमाइंदे आते हैं, अवामी नुमाइंदे असम्बलियों में आते हैं, वही अवाम के लिए काम करते हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहना कि उनके मुल्क में हमारे से अच्छा निज़ाम चल रहा है। उन्होंने हर अदारे को अपनी अपनी डोमेन के अंदर रखा हुआ है, और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो असम्बली में आने के काबिल लोग हैं, वो असम्बली में आते हैं। आपने उनकी सादगी देखनी हो ना, उनकी सादगी से हमें सबक सीखना चाहिए। आम लोग अवाम से असम्बलियों में आते हैं और वही आवाम का काम करते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में एक वज़ीर आला थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने अवाम के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बिजली सब कुछ फ्री कर दिया था, और फिर उसके ख़िलाफ़ भी मामला शुरू हो गए थे। तो ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो अवाम के मसाइल समझते हों। सही है सर, हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम तो फिर भी वही है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए और इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए तमाम शहरियों को जागना चाहिए और सोचना चाहिए, घरों में सोए नहीं रहना चाहिए। जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसी होती है तो उसमें ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो कि आपके मसाइल समझते हो, आप में से हो, ना कि जो आपने कभी देखे भी ना हो, सुने भी ना हो, वो भी लोग असम्बलियों में आ जाएं और आपके हकूक़ को गसब कर दें और आपके हकूक़ का ख्याल ना रखें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।